सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम किताब से पाठ 7 दान का हिसाब। दान का हिसाब पाठ का नाम है। क्यों रखा गया है यह मैं आपको बताती हूँ। इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें एक ऐसे राजा की कहानी है जो काफ़ी कंजूस है और अपने प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। कभी भी प्रजा को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो नहीं देता है। ऐसे में एक बार उस राज्य में एक साधु आता है और राजा से दान में कुछ पैसे मांगता है। राजा पैसे की रकम कम देखकर यानी कम पैसा देखकर दान देने के लिए तैयार हो जाता है और अंत में उस दान का जो रकम होता है यानी जो पैसा होता है, दान का जो हिसाब होता है, वो अंत में जाते जाते बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि साधु ने अपने दान के लिए यानी भिक्षा के लिए एक शर्त रखी थी और इस तरह से उस दान का जो हिसाब होता है यानी दान का जो कुल योग होता है यानी जोड़ने के पश्चात वो दान की रकम बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस दान के से मिले पैसे को साधु उस राज्य के प्रजा में बांट देता है। इसलिए इस पाठ का नाम दान का हिसाब रखा गया है क्योंकि दान में मिला पैसा छोटी रकम होते हुए भी अंत में जाते जाते काफ़ी बड़ी रकम हो जाती है। ठीक है, अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते थे। लकदक लकदक माने होता है बहुत ही कीमती कपड़ा जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हों। पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद होना यानी ज़रूरत पड़ने पर किसी को भी कुछ नहीं देना, एक भी पैसा कोई भी मदद नहीं करना। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। विद्वान, सज्जन, विद्वान माने जो प्रत्येक विषय का ज्ञाता हो, सज्जन यानी अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जो स्वभाव से बहुत ही सरल हों, जो परोपकारी हों, ऐसे व्यक्तियों को सज्जन कहते हैं। सत्कार माने होता है आदर सम्मान देना। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल यानी दुर्भिक्ष यानी वर्षा न होने के कारण अनाज का न होना, लोग भूख प्यास से मरने लगे। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्वी सीमा यानी कि प्रत्येक राज्य की 4 सीमाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इस राज्य की भी जो पूर्वी सीमा थी यानी पूरब तरफ के जो लोग थे वो भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। राजभंडार यानी राजकोष जिसमें राज्य का धन रखा गया हो, राज्य का खजाना, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। दिवालिया माने होता है कंगाल हो जाना, गरीब हो जाना, निर्धन हो जाना। राजभंडार आपको बताया, राजभंडार माने होता है राजकोष यानी राज्य का खजाना। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। प्रकोप माने होता है किसी भी चीज़ का खराब असर। ठीक है,
प्रकोप यानी उसका बहुत ही भयंकर स्वरूप। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने